अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान ज़फ़र है और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ पी के डेली आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम निच रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं, निच रिसर्च किस तरह से करते हैं और कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट पर्सन मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद शुएब। ये आपको निच रिसर्च करना सिखाएंगे यूजिंग ब्राउजिंग ऑटोमेशन। तो हम इन्हीं से ही सीखेंगे। जितने भी रिसोर्सेज इनके पास इस वक्त इनकी रिसर्च के मुताबिक 26 करोड़ का डाटा मौजूद है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जितनी भी डोमेन्स रजिस्टर की गई है ना, उनकी तादाद 26 करोड़ है। और इनकी रिसर्च के मुताबिक जो .com में डोमेन्स हैं उनकी तादाद है 16 करोड़। तो बाकी जितनी भी डोमेन्स हैं .pk, .us, .org उनकी तादाद है 10 करोड़। ठीक है, तो ये वाला सारा डाटा आपको मिल जाएगा। लास्ट वीडियो के आखिर में आपको QR कोड्स दिए जाएंगे। उन QR कोड्स को आप स्कैन करके इस सारे डाटे को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में बने रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चले आए इन्हीं से सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड है, हर चीज़ ही निश है यार। तो फिर मैंने उनको बोला चलो मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका कि जितनी आज तक वेबसाइट बनी है उन लोगों ने कीवर्ड रिसर्च तो करी होगी ना। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उन्होंने वेबसाइट अपनी डिज़ाइन की होगी, बनाई होगी। तो चलो उन लोगों से फ़ायदा उठा लेते हैं। मैंने डाटा कंपाइल किया, तकरीबन टोटल दुनिया के अंदर जितने डोमेन्स हैं वो है अराउंड कोई 26 करोड़। वाओ, कमाल, 26 करोड़। हाँ, तो 26 करोड़ डोमेन्स हैं जिसमें डिफरेंट TLDs हैं। .net है, .com है, .org है, CCTLDs उसके अंदर आ जाती हैं। बट कुल मिला के तकरीबन अराउंड 26 करोड़ के करीब वो डोमेन्स हैं। मैंने उनका डाटा कंपाइल किया और फिर उसके अंदर से फर्दर मैंने उसकी सेगमेंटेशन करी कि .com के अंदर कितने डोमेन्स हैं। तो सिर्फ .com के अंदर जो मुझे डाटा मिला उसके अंदर तकरीबन 16 करोड़ के करीब वेबसाइट .com के अंदर। सबसे ज्यादा। तो अब अंदाजा लगाएं कि आपके पास कितने कीवर्ड निकल के आ रहे होंगे। अगर आप EMD और PMD को समझते हैं तो कितना बड़ा रेशो होगा कि जो EMD की बेसिस के ऊपर उन वेबसाइटों में यूज हुआ होगा। तो मैंने बोला यार इस डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी तरीके से। तो वो जो 16 करोड़ डोमेन .com की थी उसको मैंने एक पाइथन के कोड के थ्रू पहले तो ये फेज हो गया जिसके अंदर मैंने ये पूरा डाटा जो है वो कंपाइल किया। क्योंकि डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो आपको डेली रजिस्टर्ड डोमेन की लिस्टें प्रोवाइड करती हैं। ये भी मैं पिछले वीडियो के अंदर एलएमआई ग्रुप के अंदर फेसबुक के ऊपर जो है बता चुका हूँ। डेली तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख के करीब डोमेन रजिस्टर होते हैं। आप वहाँ से डेली के डेली जो है वो कीवर्ड निशेज जो है वो देख सकते हैं, न्यूली जो आ रही है मार्केट के अंदर। बट ये ओवरऑल क्योंकि मैं कर रहा था डाटा, तो वो इस तरह से किया कि पहले मैंने वो डाटा जो है कंपाइल किया स्क्रैपिंग करके। देन उसके बाद पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, जिसको हम NLTK बोलते हैं। और मैं इतना हार्डकोर प्रोग्रामर नहीं हूँ, तो वहाँ पे मेरी ChatGPT ने मेरी हेल्प करी और ये हमने कोड जो है वो बनाया, जिसके थ्रू मैंने उसको 16 करोड़ डोमेन की लिस्ट प्रोवाइड की। और उसको मैंने सर्टेन कंडीशन बता दी कि जहाँ पे जो है ये इस तरह के डबल कीवर्ड हो उसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर दे। अगर उसके अंदर कोई गार्बेज है तो वो रिमूव हो जाए, .com TLD है वो भी रिमूव हो जाए। तो उसके बाद मेरे पास तकरीबन 2.4 मिलियन कीवर्ड्स जो इंग्लिश कीवर्ड है, मीनिंगफुल कीवर्ड है, वो लिस्ट मेरे पास निकल के आ गई। अब 2.4 मिलियन का मतलब 24 लाख आपके पास कीवर्ड्स आ गए। तो उसको फर्दर उसको एनालाइज करना वो भी एक हेल ऑफ प्रोसेस। तो क्योंकि अब कीवर्ड की जो है वो वॉल्यूम वगैरह मालूम करने थे कि उसके वॉल्यूम कितने हैं। फिर वॉल्यूम के बाद अगला स्टेप ये होना है कि उसके अंदर डिफिकल्टीज कितनी है, हर कीवर्ड के अंदर कितनी डिफिकल्टी हो सकती है, वहाँ पे हमें कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी।
तो कीवर्ड एवरीवेयर का टूल सब जानते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर को। तो अगर मैं 24 लाख को प्रोसेस करने बैठूं कीवर्ड एपीआई के थ्रू, कीवर्ड एवरीवेयर के एपीआई के थ्रू, तो फिर तो बजट ही मुक जाना मेरा सारा। तो वहाँ पर हमने क्या किया कि गूगल एड्स के अकाउंट हमने वहाँ पे ऑटोमेशन, ब्राउज़र ऑटोमेशन को यूज़ करते हुए यूज़ करना शुरू किया। गूगल एड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उसको 8,000 के सेगमेंट में कीवर्ड प्रोवाइड करें, तो वो उनके एग्जैक्ट वॉल्यूम वो आपको रिटर्न कर देता है। अच्छा, कीवर्ड एवरीवेयर या जितने भी थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं उनके पास इतना लेटेस्ट डाटा नहीं होता जो गूगल के पास होता है। तो ये मोस्ट रिलायबल आपको सर्च वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा हो। ये आप वैसे भी नोट कर लें कि अगर आपके पास कीवर्ड एवरीवेयर नहीं है तो जस्ट आपके पास अगर गूगल एड अकाउंट है और वो रनिंग एड अकाउंट है जिसमें आपकी कोई कैंपेन चल रही है, तो वहाँ से आप लोग एग्जैक्ट उसका जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम है मंथली, वो आप लोग सिंगल कीवर्ड से भी गेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास लिस्टें हैं 8,000 के अंदर, उसको स्प्लिट करके वो भी आप उसके अंदर से प्रोसेस करवा सकते हैं। तो मैंने ब्राउज़र ऑटोमेशन के थ्रू जो मेरे पास 2.4 मिलियन की जो लिस्ट थी उसको मैंने उसकी ऑटोमेशन के अंदर लगाया हुआ है कि वो स्प्लिट करती जाती है 8,000 के अंदर, और वो जो डाटा है वो कंपाइल होता जा रहा है उसके अंदर। अब होता क्या है उसके अंदर कि वहाँ पे मुझे इस तरह के कीवर्ड्स मिलते हैं जिस पे कभी किसी ने सोचा ही नहीं होता कि यार इसके ऊपर भी वेबसाइट बन सकती है या इस तरह के भी वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि जहाँ से आप लोग अपनी वेबसाइट या बनाने का जो सफ़र शुरू करना है, आपने ब्लॉग बनाने हैं, निश्चित ढूंढनी है, अगर आप स्टक हुए में स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको नहीं मिल रहा कि यार मैं किस पे शुरू करूँ, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोग ये बारकोड जो है वो अपने पास इसकी तस्वीर ले लें। ये वाला जो बारकोड है इसके अंदर प्रोसेस कीवर्ड है जिसके अंदर 2.4 मिलियन कीवर्ड की लिस्ट है विदाउट वॉल्यूम। और अगर आप लोग खुद फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, अपने हिसाब से इसको प्रोसेस करना चाहते हैं डाटा को, तो वो वाला जो बारकोड है उसके अंदर 16 करोड़.com डोमेन की लिस्ट है। वो आप जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहें उन्हें उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो इसके जो डाटा है कीवर्ड डिफिकल्टीज वगैरह वो अभी हम फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे ही वो डाटा कंपाइल हो जाएगा तो मेरी तनवीर से बात हो चुकी है, वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इतने सारे डाटा के ऊपर मैंने अकेले ने वेबसाइट नहीं बनानी, आप लोगों के काम आ रही है। ठीक है। और ब्राउज़र ऑटोमेशन के ऊपर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को जो है वो फ्री कोर्स करवा दिया जाएगा, ताकि इस तरह के जो छोटे मोटे टास्क हैं ऑटोमेशन करने के वो आप लोग खुद करने के काबिल हो जाए। ठीक है। थैंक यू।